बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन लाइटिक साइकिल के लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज किस तरह रेप्लिकेशन करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज, कि ये बैक्टीरियोफेज होता क्या है। बेसिकली the bacteriophage is a virus that infects bacteria and replicates itself in bacteria। कि ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट भी करता है और साथ में अपना ही रिप्लिकेशन बैक्टीरिया में कंप्लीट करता है। अब बैक्टीरियोफेज के कुछ स्टेप्स हैं कि हाउ इट रिप्लिकेट्स इन बैक्टीरिया। द फर्स्ट स्टेप इज़ that the bacteriophage that performs lytic cycle is called lytic or virulent phage because it immediately causes lysis breakdown of its host cell after its own multiplication। कि वो वायरस, वो बैक्टीरियोफेज जो लाइटिक साइकिल को परफॉर्म करता है, यानी लाइटिक साइकिल में जो इन्वॉल्व होता है, उसको कहा जाता है लाइटिक या वायरुलेंट फेज। और वो होस्ट सेल का लाइसिस करता है, यानी ब्रेकडाउन करता है जब वो खुद रेप्लिकेट हो, खुद मल्टीप्लाई हो, तब वो उसकी जो होस्ट सेल होता है उसकी लाइसिस करती है। दूसरा पॉइंट है कि इट डेवलप्स मास्टर स्लेव रिलेशनशिप विद द होस्ट सेल बिकॉज होस्ट जीनोमिक डीएनए इज इमीडिएटली डिसइंटीग्रेटेड बाय द वायरली इनकोडेड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको डीएनएस कहा जाता है। यानी ये एक रिलेशनशिप बनाता है होस्ट सेल के साथ जिसको कहा जाता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। और उसमें क्या होता है कि जो होस्ट जीनोमिक डीएनए है मींस बैक्टीरिया का, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मानी लाइसिस हो जाती है उसकी बाय द वायरली इनकोडेड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो वायरल डीएनए होता है उसमें एक एंजाइम है जिसको डीएनएस करता है और वो उस होस्ट सेल की लाइसिस यानी होस्ट के डीएनए की लाइसिस करती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कह रहे सिंस वायरल डीएनए इज already undergone certain chemical modification, therefore such enzyme do not affect it। के जो वायरल डीएनए होता है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस यानी केमिकल एडाप्टेशन आती है, इस वजह से जो डीएनए होता है उसके यानी डीएनए पे, उसके जो जेनेटिक मटेरियल पे कोई इसका असर नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कह रहे द डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए इनेबल द वायरल डीएनए टू टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द होल मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ इट्स होस्ट। जो डीएनए के ज़रिए जो होस्ट डीएनए की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है तो वो वायरल डीएनए को इसके काबिल बनाता है कि वो जो तमाम मशीनरी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो वायरस के कंट्रोल में हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को कहा जाता है, यानी जो लाइटिक साइकिल में स्टेप्स आते हैं वो स्टेप्स है कुछ। पहला है सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट। फर्स्ट स्टेप यानी जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अपने कंपोनेंट्स फ्रेगमेंट्स बनाता है। नेक्स्ट इज असेंबली, यानी वो फ्रेगमेंट्स वो कंपोनेंट्स फिर असेंबल हो जाते हैं, मींस दे कम क्लोज टूगेदर। थर्ड वन इज मैच्योरेशन, यानी जब वो असेंबल हो जाते हैं उसके बाद वो मैच्योर यानी एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल या वायरल पार्टिकल बन जाता है। लाइसिस, फिर वो जो बैक्टीरियोफेज के सेल वॉल की लाइसिस यानी जो मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म की, उसकी क्या करता है लाइसिस ब्रेकडाउन। देन दे
कम इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी उस स्टेप को कहा जाता है रिलीज, यानी कि वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यानी इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म है कि हाउ दिस वायरस, ये जो वायरस होता है किस तरह ये एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मैकेनिज्म में देख लो कह रहे सून आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द होस्ट डीएनए फेज डीएनए स्पेसिफाइड एमआरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी स्पेसिफिक हमारे पास प्रोटीन होते हैं और स्पेसिफिक हमारे पास एमआरएनए क्या होते हैं, सिंथेसाइज में। अच्छा, इसके बाद ये जो एमआरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द लाइटिक साइकिल, यानी मैच्योरेशन में पहले ये दो बनते हैं। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन जो वायरस के बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहा जाता है। तो उन स्ट्रक्चरल प्रोटीन में वो प्रोटीन पहले हेड बनाते हैं, टेल, दैट comprise the phage as well as the protein needed for lysis of bacterial cell are separately synthesized, यानी वो प्रोटीन जो उसका यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ में वो प्रोटीन जो बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी उसकी लाइसिस के लिए भी जो दरकार होती है वो प्रोटीन बनते हैं सेपरेटली, यानी दोनों अलग अलग साइंथिसिस इनकी होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड इज देन पैक्ड इनसाइड हेड एंड द टेल इज एडेड टू द हेड। तो पहले न्यूक्लिक एसिड जो हेड रीजन में बनता है उसका यानी कैप्सोमर बनता है और उसका इर्द गिर्द शेल यानी जो जिसमें ये न्यूक्लिक एसिड पैक होते हैं वो बनते हैं इनसाइड द हेड, यानी उसका जो हेड रीजन होता है वायरस को उसमें, एंड द टेल इज एडेड टू द हेड, फिर उस हेड के साथ स्पेसिफिक एंजाइम के ज़रिए ये फिर क्या हो जाता है, टेल उसके साथ अटैच हो जाती है। फिर इस प्रोसेस को देख लो, कह रहे द असेंबली ऑफ फेज कंपोनेंट्स into mature infective particle is known as maturation, यानी इस फेज का कंपोनेंट्स का मेच्योर जो इन्फेक्शियस पार्टिकल में जो इन्फेक्शन काज कर सकता है उसमें पैक होना, और उस स्टेप को कहा जाता है मेच्योरेशन के कंप्लीट एक मेच्योर वायरल पार्टिकल बन जाता है। इसके बाद हमारे पास यानी इसके कुछ वायरस का जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का जैसे हम कहते हैं कि 20 to 25 मिनट्स में ये रेप्लिकेट करता है, उसको टाइम पीरियड विद इन 20 to 25 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 200 वायरल पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी बैक्टीरियोफेज के हमारे पास तकरीबन 20 से 25 मिनट में 200 पार्टिकल्स या फेज कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारे पास रिलीज और लाइसिस का स्टेप आता है। इन लाइसिस यानी इसके ब्रेकडाउन एंड रिलीज फेज, द बैक्टीरियोफेज बिगिंस टू लाइज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फेज लाइसिस प्रोटीन, यानी मेच्योर होने के बाद रिलीज और लाइसिस स्टेप में बैक्टीरियोफेज बिगिंस टू अकोमोडेट या अकोमुलेट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, यानी वहाँ पे ये जमा होना शुरू हो जाते हैं और एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको कहा जाता है लाइजोजाइम्स, एंड इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम। ये जो सेल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वायरल पार्टिकल्स वो क्या करना शुरू कर देते हैं, यानी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ये लाइजोजाइम जो होता है वो बैक्टीरियल सेल का ब्रेक डाउन लाइसिस करता है।
तो ये साइकिल कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल है। फॉर एग्जांपल ओरिजिनली इसमें इन्फेक्शियस पार्टिकल वायरसेस प्रेजेंट है। फिर इसके बाद इसका यानी ये इससे बाहर एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जब आ जाते हैं ये दूसरे जो बैक्टीरियल सेल है उस पे, बैक्टीरियल सेल पे ये फॉर एग्जांपल अटैक कर लेते हैं। अटैक करने के बाद ये क्या करते हैं, जब अटैक कर लिया तो पहले तो यानी एड्जॉर्प्शन होती है उसके, सिर्फ अटैच होते हैं। बाद में ये क्या करते हैं, अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन के बाद ये जो हमारे पास प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो उसमें डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी उसके साथ मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर यही जो सर्कुलर रिंग टाइप डीएनए होता है बैक्टीरिया का, उसमें ये रेप्लिकेट करता है, ओवरऑल में ये तकसीम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर ये इसकी ब्रेकडाउन लाइसिस फ्रेगमेंट्स बनते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जो स्टेप है, इस स्टेप में इस वापस ये फ्रेगमेंट्स अकुमुलेशन यानी असेंबल हो जाते हैं। उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हो जाता है, इसका यानी स्पेसिफिक हेड बन जाता है, उसके साथ टेल अटैच हो जाती है, और फाइनली ये क्या करते हैं, एक कंप्लीट वायरल पार्टिकल क्या करते हैं, बना लेते हैं। बनाने के बाद वापस ये अपना साइकिल रिपीट करते हैं, जिसको कहा जाता है लाइटिक साइकिल।